कहते हैं साहित्य समाज की दर्पण होती है और साहित्य के बिना समाज का कल्याण ये संभव ही नहीं है। जहां आज के समय में युवा पीढ़ी साहित्य से अलग होते हुए नजर आते हैं, कम ही लोग हैं जो साहित्य के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, आज हमारी उपस्थिति ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार जिन्होंने हिंदी को, अंगिका को ना जाने किन किन लोगों तक और कितने लोगों तक इन्होंने पहुंचाया है। विभिन्न मंचों पर इन्होंने प्रस्तुति दिया है, एक से बढ़कर एक ये सृजन करते हैं। आज हम मौजूद हैं नंदकिशोर सिंह जी के साथ, जो कि खगड़िया जिले से हैं और नामचीन एक कह लीजिए तो एक कवि के रूप में शुमार हो चुके हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं आजकल के द्वारा साहित्यकारों से साक्षात्कार के इस खास एपिसोड में आदरणीय नंदकिशोर सिंह जी से। सर, आपका साहित्य आजकल के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, हरे कृष्ण प्रकाश जी, कि आपने मुझ जैसे साहित्यकार को खोज के निकाला है। तो ये इसी का नाम है धरती के अंदर ताक झांक जी। तो मैं आपको इस मामले में बधाई दे रहा हूँ कि आपने कम समय में साहित्य आजकल के माध्यम से हिंदी साहित्य को जितना बढ़ावा दिया है, ये काबिल तारीफ है। और उन दर्शकों को भी मैं नमन करना चाहूँगा कि साहित्य आजकल एक उत्कृष्ट साहित्यिक संस्था बन चुकी है। तो इन्हें आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और प्रोत्साहन भी देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, तमाम जितने भी दर्शकगण हैं, तमाम वो युवा पीढ़ी हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। आखिर सर आप क्या सृजन करते हैं? क्या कुछ आपका आज तक आपने जो है कि साहित्य में अपनी पहचान स्थापित किया है या साहित्य के माध्यम से समाज को दिया है? आप अपने शब्दों में थोड़ा बताएं। देखिए, युवा पीढ़ी अभी के जो वैज्ञानिक युग में, टेक्निकल युग जो आप कह रहे हैं, मोबाइल का दौर चल चुका है। इस मोबाइल ने तो बच्चों की किताबें छीन ली है और बच्चे किताब से दूर होते जा रहे हैं। तो जब किताब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कविता कहाँ समझ पाएंगे? तो किताबों से जुड़िए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो पुस्तक से प्रेम करते हैं वह इंसान कभी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता। आप अपना सर परिचय दे दीजिए। बस छोटा सा परिचय है कि मैं नंदकिशोर सिंह, खगड़िया जिला से ही गोगरी प्रखंड के अंतर्गत एक खटहा गांव है जो अस्थायी निवासी हूँ मैं वहाँ का, और पेशे से एक मात्र प्राइवेट शिक्षक हूँ। तो साथियों, पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक समाज के उन तमाम वर्गों को उन फलक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जिससे देश के भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। और तमाम शिक्षक समाज जब साहित्य की धारा को अविरल रूप से जो है कि गति प्रदान करे, तो वैसे साहित्यकार अपने समाज में एक नई पहचान स्थापित करते हैं। नंदकिशोर सर भले अपने मुख से यह अपना परिचय ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपको जब इनकी रचनाओं को सुनाएंगे तो आप निश्चित तौर से प्रफुल्लित हो जाएंगे और आपका मन भी बाग बाग हो जाएगा और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो जरूर कमेंट करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना एकदम जो सबसे मस्त लग जाए, तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप एक प्रस्तुत करें। सबसे पहली बात है कि कौन सी रचना किसको कब अच्छी लग जाए, जी ये हाँ। कहना मुश्किल है। साहित्यकार तो लिखना काम है, वो लिखते हैं और जो दिखता है उनको जो अनुभव करते हैं वही लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर सावन की पंक्तियों से। तो चलिए, सावन में भी जब आसमां पे काले काले बादल करते हाहाकार जी, तो बरसती है रिमझिम बूंदों की फुहार, और जब सजती है धरती करके 16 श्रृंगार, तो हमारे दिल में उमड़ता है अमर शहीदों के लिए प्यार। हमारे दिल में उमड़ता है अमर शहीदों के लिए प्यार। हम बात नहीं करते बेकार, ना ही चाहते तकरार। हाँ, ये सच है कि जो हमें थोड़ा भी करते हैं प्यार, हम उन्हें देते हैं लाखों उपहार। हम उन्हें देते हैं लाखों। बहुत ही शानदार सर। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा जी कि एक सावन गीत आपको सुना दिया जाए। स्वागत है, स्वागत है। झूम झूम रे झूम झूम, झूम झूम रे झूम झूम, झूम झूम रे झूम झूम,
आया सावन झूम झूम। वाह, बहुत सुंदर। बादल गरजे मेघा बरसे, बिजली चमक मचाए धूम। वाह, झूम झूम रे झूम झूम, आया सावन झूम झूम। बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, चली हवाएं तन को चूम। वाह, जंगल जंगल पर्वत पर्वत, चली हवाएं तन को चूम। मोर मोर ने नाच रहे अब, मोर मोर ने नाच रहे अब, कुत्ते दबा रहे हैं धूम। झूम झूम रे झूम झूम, आया सावन झूम झूम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पीहो पीहो अब बोले पपीहा, पीहो पीहो अब बोले पपीहा, उनको लगी बिरह की धूम। वाह, पीहो पीहो अब बोले पपीहा, उनको लगी बिरह की धून। फर 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 नाचे तितली, फर 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 नाचे तितली, भोरे गाते हैं गुनगुन। झूम झूम रे झूम झूम, आया सावन झूम झूम। वाह, बहुत ही सुंदर। और अंतिम मंत्र है, गंगा कोसी गंडक उमरी, नदियों में तूफान भी आ रही है। जी, गंगा कोसी गंडक उमरी, उमरी सोन फल्गु पुन पुन। बिहार की नदियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी, गंगा कोसी गंडक उमरी, उमरी सोन फल्गु पुन पुन। जगमग चांद सितारे अब तो, जगमग चांद सितारे अब तो, छुप कर बैठे हैं गुमसुम। बहुत सुंदर। झूम झूम रे झूम झूम, आया सावन झूम झूम, आया सावन झूम झूम। बहुत ही बेहतरीन नमस्कार। पंक्तियों और बहुत ही बेहतरीन शब्दों से नंद किशोर सर ने जो प्रस्तुति दिया है, आया सावन झूम झूम, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। कहते हैं साथियों कि साहित्य वह एक कड़ी है जिसको अपनाने से, आत्मसात करने से हमें हमारे अंदर जो विकृति है वह दूर होती है और समाज का कल्याण होता है। इसलिए साहित्य से लगाव रखना हम तमाम जितने भी युवा पीढ़ी हैं या जिस भी वर्ग के लोग हैं सभी को आवश्यकता है। और साथियों, इसी के तहत साहित्य आजकल निरंतर दृढ़ संकल्पित होकर तमाम रचनाकारों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। आइए हम सर से और भी कुछ पंक्तियों को सुनते हैं, और भी इनके कई सृजन हैं, उन रचनाओं को सुनते हैं। सर, दूसरी रचना इस बार मैं देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगा आपको। बिल्कुल सर, आने वाले दिन तो 15 अगस्त जी, स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, तो हम चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान उस समय जश्न में डूबा हुआ होगा। और आपको सर पूरे भारत भर के लोग अभी देख रहे हैं। सबसे खास बात है, पूरे भारत से साहित्य आजकल को चाहने वाले लोग आज आपको देख रहे हैं। और निश्चित तौर से आपकी प्रस्तुति जो 15 अगस्त पर अभी होगी, मुझे उम्मीद है कि काफी बेहतरीन होगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जी जी, स्वागत। उन अमर शहीदों को नमन करते हुए कि तेरी अद्भुत कुर्बानी पर बोल तुझे मैं क्या दूं, भेजू खुशियों की सौगात, ऐसी नहीं मेरी औकात, घर कहो तो पास आकर दिल से दिल को जोड़ दूं, तेरी अद्भुत कुर्बानी पर बोल तुझे मैं। वाह वाह। आइए, अब मेरी कविता का शीर्षक है, मैं भारत का बेटा हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ। जी, स्वागत है। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ,
प्रेम सुधा बरसाता हूँ। अगर दोस्ती कर जाऊं तो वादा खूब निभाता हूँ। वाह अगर दोस्ती कर जाऊं तो वादा खूब निभाता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। आधी रोटी खाकर प्यारे चैन से मैं सो जाता हूँ। आधी रोटी? जी, आधी रोटी भी हमारे लिए काफी है। वाह, बेहतरीन। आधी रोटी खाकर प्यारे चैन से मैं सो जाता हूँ। शत्रु दल में भगदड़ मचती जब सीमा पर मैं जाता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ। शान हमारी बढ़ जाए जब हाथ तिरंगा लेता हूँ। हाथ तिरंगा लेता हूँ, वाह। उसी समय बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी। शान हमारी बढ़ जाए जब हाथ तिरंगा लेता हूँ। लाख मुसीबत आने पर भी तनिक नहीं घबराता हूँ। लाख मुसीबत आने पर भी तनिक नहीं घबराता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ। बहुत सुंदर। धन्य हमारी भारत माता जिसने हमको, धन्य हमारी भारत माता जिसने जीवन दान दिया। धन्य हमारी भारत माता जिसने जीवन दान दिया। ऐसे पावन चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। ऐसे पावन चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ। और अंतिम पंक्ति है, चाहे कोई धर्म यहाँ हो मिलजुल कर मैं रहता हूँ। चाहे कोई धर्म यहाँ हो मिलजुल कर मैं रहता हूँ। और जीवन के अंतिम सांसों तक मैं राष्ट्रगान दोहराता हूँ। जीवन के अंतिम सांसों तक मैं राष्ट्रगान दोहराता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से आपने यह मैं भारत का बेटा हूँ, प्रेम सुधा बरसाता हूँ, लाजवाब, बहुत ही सुंदर। और जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम साहित्यकार देख रहे हैं, तमाम युवा पीढ़ी देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर आप जो है कि अपना विचार व्यक्त कीजिएगा कि नंद किशोर सर जिन पंक्ति, जिन भावों से इन्होंने अपनी साहित्य सृजन को आपके सामने रखा है वह कैसी आपको लगी जरूर बताइएगा। सर अंगिका में भी लिखते हैं, अंगिका में काफी मंच संचालन भी इन्होंने किया है, काफी जगहों पर जो है कि कवि सम्मेलन में ये जाते हैं, मंचों को साझा करते हैं, लोगों तक साहित्य की ललक जगाते हैं कह लीजिए। तो सर अंगिका के विषय में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? अंगिका हमारा ये कहा जाए तो एक तरह से मातृभाषा है, चूंकि अंग प्रदेश उस समय अंग जिस समय अंग प्रदेश हुआ करता था उसी समय से हम लोग अंग भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे अंग भाषा को मान्यता नहीं मिली संविधान के अनुच्छेद में। और इनसे जबकि हमें लगता है कि 17-18 जिला तो जरूर इससे। हाँ। जी, जो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हुए जो गाना भी गाते हैं इस भाषा में। जी। बहुत सारे कवि सम्मेलन करते हैं इस भाषा में, जिसमें से आप लोग। मैं खुद करता हूँ कवि सम्मेलन अंगिका में, और अपने क्षेत्रों में तो कई बार कर चुका हूँ। हम तो चाहेंगे सर कि इसी बात पर एक अंगिका की भी कविता प्रस्तुत तो चलिए हम कोशिश करता हूँ एक पारंपरिक गीत लेने का। स्वागत। ये दादा और पोता की बात है। दादा बैठे हुए हैं दरवाजे पर पोते को गोद में लेकर के, और उसी समय कौवे छत पर बोलने की आवाज सुनते हैं। अब देखिए दादा पोता को क्या कह रहे हैं। हाँ। वो अपनी मतलब पंक्ति के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। दादा कहते हैं, नूनू रे हेरे बउआ रे, नूनू रे हेरे बउआ रे, छत पर बोले छे कौआ रे। नूनू रे हेरे बउआ रे, छत पर बोले छे कौआ रे। लागई भोज के नौता लक आबै छे कोई नौआ रे। नूनू रे हेरे बउआ रे, छत पर बोले छे कौआ रे। नूनू रे हेरे बउआ रे, छत पर बोले छे कौआ रे।
घर द्वार में झाड़ू मार तोर कलाब झौआर। घर द्वार में झाड़ू मार तोरी कलाब झौआर। ई खटिया का बदली कर दे छोट बर छे पौआ रे। नूनू रे एर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। वाह, बहुत सुंदर, बेहतरीन। आइए। झाड़ पोछ के चादर रख साबुन तेल गम कौआ रे। हाँ, अतिथियों के सत्कार की बात हो रही है। बिल्कुल। झाड़ पोछ के चादर रख साबुन तिल गम कौआ रे। माय के कहिया दही चूड़ा के परसन देतो हेलौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। सबटा किनमा पिन्थै छलै हाँ, कोई नहीं पिन्है सिलौआ रे। बच्चे को समझा रहे तुम क्या पहनेगा, तुमको हम बता देते हैं। सही बात। सबटा किनमा पिन्थै छलै कोई नहीं पिन्है सिलौआ रे। कैन पीट कहे रे नूनू पिन्ह लिए झमकौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। अब देखिए दादा मजाक भी करते हैं थोड़ा सा। नानी कहते डर लगै छौ जखन बोलै छौ हौआ रे। नानी के डर लगे जी जखन बोले छो हौआ रे। जी 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 जी। नानी कहते डर लगै छौ जखन बोलै छौ हौआ रे। नानी तोर दल सुरकी छीकौ नाना तोर बेत बौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ रे। नूनू रे हेर बौआ रे छत पर बोलै छे कौआ। बहुत बहुत ही सुंदर। नूनू रे बौआ रे छत पर बोले छे कौआ रे। अपने एकदम व्यवहारिक भाषा में कह लीजिए, एकदम घर परिवार के बोलचाल की भाषा में, अंगिका में जो प्रस्तुति इन्होंने दिया है, बड़े ही काबिले तारीफ है। और जितनी इनकी तारीफ किया जाए उतनी कम है। बहुत बहुत शानदार आपने प्रस्तुति दिया है सर। हम इस बात पर ध्यान दिए कि अभी आपसे हम हिंदी में सुन लिए, अभी आपसे हम अंगिका में भी सुन लिए। मतलब जो हमने कहा था शुरुआत में कि सर अंगिका और हिंदी दोनों में माहिर हैं, वो तो समय की कमी के कारण से हम बस 3 कविताओं को तमाम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से और भी रचनाओं को सुनेंगे सर से। लेकिन एक खास जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वर्तमान स्थिति को देखकर, वह यह हो रहा है कि सर साहित्य, अगर कोई युवा साहित्य को लेकर आगे बढ़ता है तो आज इस आधुनिकता के दौर में समाज के जो कुछ लोग हैं वह सोचते हैं कि अरे ये तो टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे क्या होगा, कुछ फायदा तो है नहीं, 2 पैसा तो आता है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले भी है कि सतर्कता गई दुर्घटना घटी। आप समाज में जहाँ अभी देख रहे हैं कि हर जगह साहित्य माहौल में लोगों की उपस्थिति कम हो पाती है। और जहां आप देखेंगे धूम धड़ाके बैंड बाजे गाजे जो भी कर ले, आज के जो युग में डीजे का माहौल है, तो ये सामाजिक उत्थान की बात नहीं है। ये हम लोगों के साहित्यकार में मैं अपने आप को कमजोर महसूस समझ रहा हूँ कि मैं वहां तक कविता जहां तक जानी चाहिए, बिल्कुल, तो वहां तक अभी तक हम लोग उनके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाए हैं मेरे ख्याल से। नहीं तो हम दिनकर जी को याद करते हुए हम कहना चाहेंगे कि उनकी कविता में एक प्रखर कविता होती थी, ये वास्तव में दिनकर के समान उनमें तेज रोशनी, जी तेज रोशनी होती थी निश्चित रूप से। क्यों तो उस तरह के दौर की कवि अभी भी चाहिए जो हम समाज में परिवर्तन ला सकें और वहां तक। लेकिन एक बात है कि सत्य का सूरज थोड़ी देर के लिए दब सकता है, वो विलुप्त नहीं हो सकता, विलुप्त नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कम शब्दों में कह दिया। ये बहुत कह लीजिए तो समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। हम तमाम युवाओं को जरूरत है, क्योंकि हम तमाम युवा ही आने वाले कल साहित्य की नींव को मजबूत भी कर सकते हैं तो निस्तनाबूद भी कर सकते हैं सर।
हम युवा के बदौलत ही ना सर, आप लोग तो जहां तक आप लोगों ने जो करने का प्रयास किया है वो काबिल तारीफ, लेकिन यहाँ से आगे कौन बढ़ाए इसको? मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा जी, कि मातु पिता की सेवा करके ईश्वर का निध्यान करो। घर जग में कुछ करना हो तो गुरुओं का सम्मान करो। हाँ। घर जग में कुछ करना हो तो गुरुओं का सम्मान। सम्मान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर शाहिद आजकल पे समय देने के लिए। धन्यवाद। अंततः क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम साहित्यकार और साहित्य प्रेमी आपको सुन रहे हैं? मैं तो कहूँगा कविता अभी भी जीवित है आपके माध्यम से, और इसी के माध्यम से प्रत्येक क्लास वाइज भी पुस्तकों में भी किताबें आ रही है, कविता आ रही है। हाँ। इसलिए कविता जिंदा है, हमेशा जिंदा है और भविष्य में भी जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। आप देख रहे थे साहित्य आजकल के द्वारा आयोजित साहित्यकारों से साक्षात्कार का यह खास एपिसोड, जिसमें हम खगड़िया के जाने माने पेशे से शिक्षक और समाज में साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले नंद किशोर सिंह जी के साथ अभी हम साक्षात्कार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम तमाम साहित्यकारों से आपको इसी तरह रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।